क्या आपने इमेजिन किया है कि आप सड़क पर चल रहे हों और चलते चलते आपको ऊँग आ जाए या नींद आ जाए और आप वहीं पर सो जाएं? या आपने कभी ये देखा हो कि कोई चल रहा है और उसको नींद आई है तो वो सड़क पर सो गया है? आपको ऐसा इमेजिन करने की जरूरत तो नहीं है। मैं आपको हकीकी वाकया बताने जा रही हूँ किर्गिस्तान का। किर्गिस्तान का एक इलाका जिसका नाम है कलाची। कलाची में 2012 से 2013 के दरमियान होता कुछ यूं था कि वहां के लोग जो थे वो चलते चलते सो जाते थे रोड्स पर, बेंचेस पर, मतलब फुटपाथ्स पर। उन लोगों को खुद भी पता नहीं होता था कि वो 6 घंटे, 4 घंटे, 1 घंटा, 2 घंटे या कभी कभार इस तरह के केसेस सामने आए कि एक हफ्ता भी लोग सोए रहे और कई लोग ऐसे थे जो सोने के बाद उठे ही नहीं। आखिर ये क्या मामला था जिसकी वजह से किर्गिस्तान के ये कलाची के इलाके में लोग इस तरह एक दूसरे के ऊपर या कहीं भी लेटे लेटे सोना शुरू हो गए? आखिर होता कुछ यूं है कि ये लोग जब होश में आते थे तो इनका जो ब्रेन है वो मुकम्मल तौर पर काम नहीं करता था। या तो इनकी याददाश्त चली जाती थी, इनको कुछ याद ही नहीं होता था, या इनके सर में दर्द होता रहता था। या उसके बाद जब इनको मेडिकली तौर पर हॉस्पिटल में ले जाया गया, जितने भी लोग जो सोए हुए थे उनको यही नाम दिया गया कि लोग सो जाते थे। जब इनको हॉस्पिटल लेके जाया गया तो डॉक्टर्स ने इनके टेस्ट वगैरह किए। जब इनके टेस्ट किए तो डॉक्टर्स ने रिपोर्ट में ऐसी कोई बीमारी की तहकीक नहीं की, ऐसी कोई बीमारी के बारे में नहीं बताया जो उनकी समझ में आ रही। डॉक्टर्स का कहना था कि हमें समझ नहीं आ रहा कि इस एरिया या इस इलाका के लोग क्यों सो जाते हैं, चलते चलते एकदम से वो इतनी लंबी नींद में क्यों सो जाते हैं और उठने के बाद वो याददाश्त भूलने, सर दर्द या इस तरह की क्यों, या थकान महसूस करने की कंप्लेन क्यों कर रहे हैं। आखिर किर्गिस्तान की गवर्नमेंट इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। उन्होंने फिर रिसर्चर टीम का अरेंज किया। रिसर्चर टीम का अरेंज कर सारा मामला उनको बताया और वो आखिर इस गांव में आए, कलाची के एरिया में आकर जब उन्होंने तहकीक करना शुरू की, जगह तलाशना शुरू की, तो कलाची में तो नहीं लेकिन उसके करीब ही एक इलाके में, जब रूसी दौर था, रूसी दौर में काने, यूरेनियम की काने थी, वहां पर उन कानों को बंद कर दिया गया था। मतलब उन कानों को खोदा गया था, उन पर काम हो रहा था, लेकिन उन कानों को बंद कर दिया था। बंद करने के बाद उन कानों में से कुछ गैसेस जो थी वो खारिज हो रही। कलाची के करीब ये कानें जो थी, इनमें से जो गैसेस खारिज हो रही थी ये थी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। इन गैसेस के हवा में बहुत ज्यादा इनकी मिकदार आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती गई और उस मिकदार के बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन की मिकदार जो थी, जो कि एक इंसानी जिंदगी के लिए, इंसान के सांस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, उसकी मिकदार कम होती चली जा रही थी। अब जब ऑक्सीजन की मिकदार कम और इन दो गैसेस की मिकदार ज्यादा हो रही थी तो वो लोग जिनका इम्यूनिटी सिस्टम ऑलरेडी बहुत वीक था, वो इन गैसेस की वजह से कहीं भी गिर जाते थे, कहीं भी फेंट हो जाते थे, कहीं भी बेहोश हो जाते थे। लेकिन नाम ये दिया गया कि लोग चलते चलते सोने लगे, यहाँ तक कि एक दूसरे के ऊपर भी गिर जाते थे तो उनको पता ही नहीं होता था। एक वाकया तो ऐसा पेश आया, ये कोई इक्का दुक्का या 3 लोगों की बात नहीं है, वहां पे दर्जनों के हिसाब से लोग उस एरिया में जो थे वो लंबी नींद जो थे वो सोना शुरू हो गए। फिर जब ये तहकीक हो गई कि ये मामला है तो उसके बाद किर्गिस्तान की गवर्नमेंट ने यहाँ के लोगों को मूव करवाया, मतलब कि 2 हिस्सों में कर इनकी जितनी भी तादाद थी कलाची के एरिया में, वहां से लोगों को किसी और जगह पर मुंतकिल करवाकर उस इलाके को मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया। क्योंकि वहां पर जिंदगी का बहाल होना, जिंदगी का आमतौर पर जिस चीज की जरूरत थी सांस के लिए, ऑक्सीजन की, वो इतनी कम हो चुकी थी, लिहाजा उनको वहां से वो इलाका जो है वो खाली करवाना पड़ा।